हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी और ए सी पर क्रम से पी और क्यू बिंदु है, जैसा चित्र में दे रखा है। ये देखो, त्रिभुज एबीसी दे दिया और ए बी और बीसी भुजा पर पी और क्यू बिंदु दे दिया। उसके बाद हमें बोला है यदि पी क्यू समांतर है बीसी के, मतलब ये जो भुजा है पी क्यू, जिसको एल से भी निरूपित किया गया है, ये बीसी के समांतर है। और हमें बोला है कि एपी का मान 10 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, बीपी का मान 8 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, क्यूसी का मान 12 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। तो एसी का मान हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम लोग थेल्स प्रमेय को समझाएंगे। देखो, मान लो कि कोई त्रिभुज इस तरह से परिभाषित है, ठीक है। इसमें एक तीसरी भुजा, एक और भुजा खींचते हैं, जो कि यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं ये त्रिभुज एबीसी है। ये त्रिभुज एबीसी है। अब एबी पर कोई भी बिंदु बी लेते हैं, पी लेते हैं, और एसी पर कोई भी बिंदु क्यू ले लेते हैं। तो यहां से हम लोग जानते हैं कि ये अगर भुजा पीक्यू जो है समांतर हो गई बीसी के, तो थेल्स प्रमेय से हम लोग कहेंगे कि बटा एपी बटा पीबी ये बराबर हो जाएगा एक्यू बटा क्यूसी के, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे थेल्स प्रमेय, ठीक है। ये कथन अपने पास हो जाएगा। तो इसका उपयोग करते हुए सवाल में एसी का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो पहले तो हम लोग जो त्रिभुज हमने यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, दोनों समान त्रिभुज है, क्योंकि हमने कोई भी मान चेंज नहीं किया है। एबीसी लिया है, पीक्यू लिया है, वैसा का वैसा लिया है। तो पहले तो इसमें हम लोग लिखेंगे जो भी दे रखा है। एपी जो है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, बीपी जो है वो 8 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, क्यूसी जो है वो 12 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, और एसी का मान हमें ज्ञात करना है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये जो एसी भुजा है ये ए क्यू प्लस क्यूसी के बराबर है। तो मतलब क्यूसी तो दे रखा है अपने को, और अगर ए क्यू और मिल जाए तो हम एसी का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यही लगाएंगे थेल्स प्रमेय हम लोग। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में थेल्स प्रमेय लगाने पर, थेल्स प्रमेय लगाने पर देखो, एपी बटा में पीबी ये किसके बराबर हो जाएगा, ए क्यू बटा में क्यूसी, इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए, इसको आगे बढ़ते हैं और सरल करते हैं। एपी का मान किसके बराबर दे रखा है यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर के बराबर। बीपी का मान किसके बराबर दे रखा है, 8 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये 10 बटा में 8 हो जाएगा। और दूसरी तरफ एक्यू का मान किसके बराबर दे रखा है, एक्यू का मान दे ही नहीं रखा, तो एक्यू को हम लोग इसी तरह मान लेते हैं, ये एक्यू। और इसके बाद क्यूसी का मान हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर के बराबर, तो 12 सेंटीमीटर आ गया अपने पास। अब देखिए, यहां से हम लोग इसको वज्र गुणा करते हैं। तो ए क्यू का मान किसके बराबर हो जाएगा, देखो 10 गुणा में 12, 10 गुणा में 12, और 8 नीचे भाग लग रहा है। तो देखिए, इसको आगे सरल करते हैं। तो ये 8 और ये 12 4 से कटते हैं, ये 3 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, फिर 2 से ये 10 कट जाएगा, कितने बार, 5 बार। तो कुल मिला के ए क्यू का मान किसके बराबर मिल गया, 5 × 15 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। अब देखो, हमें निकालना क्या है, एसी, और हमने कहा था कि ए क्यू प्लस क्यूसी के बराबर होता है। ए क्यू का मान 15 आ गया, और क्यूसी का मान पहले ही दे रखा था 12 के बराबर। कुल मिला के अपने पास 27 सेंटीमीटर के बराबर आ गया एसी का मान। और केवल हमें एसी का मान ही निकालना था, जो कि 27 सेंटीमीटर के बराबर। यही अपना उत्तर है। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।